Question number 25. Anchal and Ritesh are partners in a firm. Anchal is entitled to a salary of 15,000 per month and a commission of 10% of net profit before charging any commission. 10% of net profit before charging any commission. Ritesh is entitled to a commission. Ritesh is entitled to a commission of 10% of net profit after charging his commission only. The net profit for the year ended 31st March 2021 was 4,40,000. आंचल तो कॉन्सेप्ट क्या है अपना फंडामेंटल्स. Anchal Ritesh, okay. Anchal is entitled to a salary of 15,000 per month and a commission of 10% of net profit before charging any commission. So net profit कितना है? Total of net profit appropriated to Ritesh. Anchal, okay. Ritesh is entitled to 10% of net profit. Commission payable to Ritesh. 10%. कौन सा क्वेश्चन है? 25th. 10% of net profit. Net profit कितना है? 4,40,000. तो डायरेक्टली 4,40,000 आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ओनली. तो तब क्या होगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो 10 अपॉन 110 कितना आ गया? 40,000. ये क्या है? कमीशन पेबल टू रितेश. तो रितेश को क्या क्या मिल रहा है? कमीशन और प्रॉफिट्स. तो अगर आपके टोटल प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट 4,40,000 थे, उसमें से क्या क्या आप माइनस करेंगे? कमीशन. किसकी कमीशन? आंचल और रितेश. और क्या माइनस करेंगे? सैलरी. आंचल की कमीशन कितनी थी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. तो आंचल की कमीशन थी 44,000. 4,40,000. नेट प्रॉफिट तो ये था 10%. रितेश की कितनी थी? 40,000. सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ. आंचल की सैलरी है 15,000 पर मंथ. 15,000 पर मंथ का मतलब हो गया 1,80,000. ठीक है तो है 1,80,000. तो ये टोटल पेमेंट्स हो गई. तो उसके बाद बचा कितना प्रॉफिट हमारे पास? 4,40,000 माइनस 220, 264. टोटल पेमेंट्स ये हैं 264. तो कितना बच गया हमारे पास? 176. 3,434. 176 का क्या करेंगे? 176 बटेगा, कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल आंचल और रितेश. तो 176 मतलब 88,000 ईच. क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड टू रितेश. तो रितेश को क्या क्या मिला? एक तो रितेश को मिली थी कमीशन 40,000 की कमीशन प्लस प्रॉफिट 88. तो कितना हो गया ये? 128. मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब लेकिन अगेन क्वेश्चन लेंथी था. अगर कर रखा हो तो बहुत फास्ट पेस पे कर पाओगे, नहीं कर रखा तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके 7 से 8 मिनट खा जाते हैं. तो कभी कभी तो आपकी एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस आपको ये रियलाइज कराएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने अगर आपके पास टाइम नहीं है. आपके पास अच्छी खासी चॉइस है, 55 में से 45 करने हैं, तो 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. तो मैं कह रहा हूँ ये जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए अगर 100% श्योर नहीं हो तो. लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको पता चलेगा ना कि किस क्वेश्चन में आपको काफी कैलकुलेशंस करनी है, किस क्वेश्चन में नहीं. क्वेश्चन अच्छा था, काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पे.